नया फॉर्मेट वही कंटिन्यू करेंगे, 3 सेपरेट एपिसोड्स, और आपको आप तीनों को सुनेंगे। अलग-अलग इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। जब आप ये एपिसोड सुन रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ईरान पे ट्रंप का अटैक हो चुका है। और ट्रंप का प्लान है ईरान को 3 एंगल से घेरने का। इजराइल भी हमला करेगा, अमेरिका भी हमला करेगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला कर रहा है और वो धीरे-धीरे उसको डिस्टेबलाइज करेगा। पर मुद्दा आज वो नहीं, मैं आपको अलग खबरें बताऊंगा जो आपके जहन में अभी नहीं होगी और आप सोचेंगे तो समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। एक मुद्दा है, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के जो इमरजेंसी टैरिफ्स थे अक्रॉस द बोर्ड कैंसिल कर दिए, जिससे कि ग्लोबल मार्केट ऊपर नीचे हुआ। ट्रंप ने उसकी काफी निंदा करी और उसके बाद फ्लैट टैरिफ शायद 10 या 15% लगा दिए सभी पे। मतलब आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? एक साइड वो लड़ने जाने की तैयारी कर रहा है, दूसरी साइड वो टैरिफ लगाकर अपने ही देश को मुसीबत में डाल रहा है, राइट? आखिर वो हर किसी से पंगा ले क्यों रहा है? आज का मुद्दा वो होगा, हम उस पर आएंगे, वो हमारा अलग सेगमेंट है, आप देखिएगा जरूर। दूसरा मुद्दा जो है वो है, इंडिया ब्राजील ने एक क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ की डील साइन करी है, जिसमें कि वो मिलकर एक्सप्लोर करेंगे, टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे और उनका कोशिश रहेगी कि टारगेट टच करना है 20 से 30 बिलियन डॉलर 5 साल के अंदर। उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू यह है कि चाइना पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो हमें कम करनी है। फैक्चुअली देखें तो करीब 90% चाइना कंट्रोल करता है इन अर्थ मेटल्स को, और अगर लड़ाई एस्केलेट होती है और हम साइड लें ना लें, चाइना ज़रूर कुछ ना कुछ हरकत तो करेगा। और लग रहा है कि जिस तरीके से ये लोग सोच रहे हैं कि लड़ाई लंबी चलने वाली है, तो मोदी जी ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि ग्लोबल साउथ की स्ट्रेंथ बढ़ाने के नाम पर वो एक्चुअली देश के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा मेरा सोचना है। पर इसमें रिस्क भी बहुत है जो अभी लोग नहीं सोच रहे। और दूसरा क्या है कि अगर आपको रेयर अर्थ मेटल्स की ज़रूरत है तो हमारे यहाँ इतना ऑलरेडी रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट अवेलेबल है कि अगर आप उसको रिसाइकल करेंगे तो हमारे अगले 5 साल की 60 से 70% की कैपेसिटी जो नीडेड वो है, रिसोर्सेज हैं, वो कवर हो सकते हैं, करेगा। पर अब शायद समय आ गया है। तो इस मुद्दे पे छोटा सा हम लिज से पूछ लेते हैं कि वो क्या सोचती हैं। लिज, क्लियर आपकी है, बारी। ट्रंप का खेल बड़ा उलझा हुआ लग रहा है। एक तरफ युद्ध की तैयारी, इजराइल को ग्रीन लाइट, पाक अफगान को डिस्टेबलाइज करने का प्लान, और दूसरी तरफ टैरिफ्स। कोर्ट ने इमरजेंसी टैरिफ्स रद्द किए तो वो चुप नहीं बैठा, 15% फ्लैट टैरिफ लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट को बचाने के नाम पर हर किसी से पंगा ले रहा है। लेकिन सच ये है, अपने देश को भी मुसीबत में डाल रहा है। सप्लाई चेन टूटेगी, कीमतें बढ़ेंगी, इंडिया जैसे देशों पर भी असर पड़ेगा। मुझे लगता है ट्रंप जानबूझ कर केओस क्रिएट कर रहा है, जैसे वो मैजिशियन वाला अब्रामोविच ने कहा था, कंफ्यूजन से लोग जागे और नया ऑर्डर आए। लेकिन नया ऑर्डर किसका? एलीट्स का या हमारा? अब इंडिया ब्राजील डील, ये स्मार्ट मूव है। रेयर अर्थ्स, क्रिटिकल मिनरल्स, चाइना का 90% कंट्रोल है। अगर युद्ध हुआ तो वो ब्लॉक कर देगा। ब्राजील के साथ जॉइंट एक्सप्लोरेशन, टेक शेयरिंग, $20 बिलियन ट्रेड टारगेट। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, स्ट्रैटेजिक शील्ड है। ग्लोबल साउथ की ताकत बढ़ रही है और भारत इसमें लीडर बन रहा। रिस्क? हाँ, अगर चाइना रिएक्ट करेगा तो सप्लाई चेन में झटका लगेगा। लेकिन तुम्हारा पॉल सही, हमारे पास रिसाइक्लेबल वेस्ट है, 60 से 70% नीड्स कवर हो सकती हैं। समय आ गया है कि हम खुद बनाएं, ना कि इंपोर्ट करें। मेरा सोचना, ट्रंप का केओस और हमारी डील्स, ये सब एक ही थ्रेड से जुड़े हैं। वो दुनिया को डराकर कंट्रोल करना चाहता है, हम दुनिया को जोड़कर मजबूत बनना चाहते हैं। अब तुम्हारी बारी। ट्रंप के टैरिफ से इंडिया को कितना नुकसान होगा, या ब्राजील डील में क्या रिस्क ज्यादा है? बोलो। नहीं, मैं एक्चुअली अब उस बारे पे ही बात करना चाहूँगा जो पॉइंट आपने पहले ही उठा दिया। पर मरीना एब्रामोविच एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट मानी जाती हैं अमेरिका में, हॉलीवुड। पर उनके बारे में अगर आप ज़्यादा जानेंगे तो जो स्पिरिट कुकिंग का मुद्दा है, बच्चों को टॉर्चर करने का मुद्दा है, एप्स्टीन लिस्ट जो मुद्दा है, उसमें वो हाईएस्ट ऑर्डर पे आती है। और उनका कहना है कि ट्रंप जो है, एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था 2016 में, उन्होंने कहा था कि वो हाईएस्ट ऑर्डर का मैजिशियन है जो कि सिर्फ और सिर्फ केओस क्रिएट करता है। उसकी उम्मीद होती है लोगों को जगाने की। तो क्या वो हमें जगाना चाह रहा है कि दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाह रहा है? ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मरीना जिन चीज़ों से कनेक्टेड है उनका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर हो चुका है, चाहे वो इल्यूमिनाती हो,
चाहे वो फ्री मेसन्स हो, चाहे कोई और सीक्रेट सोसाइटी हो, वो एलीट्स का कंट्रोल चाहते हैं इस दुनिया पर। और अगर ट्रंप उनका हिस्सा है तो उसने एक बहुत बड़े लेवल का हमको झटका मारा। अमेरिका फर्स्ट मागा करके जो उसने केओस क्रिएट किया है, हमें लग रहा था कि वो दुनिया को बेहतर करना चाहता है, एलियन डिस्क्लोजर हो जाए, एप्स्टीन लिस्ट बाहर आ जाए और जितनी भी गलत करने वाली कॉर्पोरेशंस हैं उनकी हालत खराब हो जाए। वो सब कर रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि उद्देश्य कुछ और है, क्योंकि वो लोगों को उकसा के लड़ाना चाह रहा है। अब इस लड़ाई में अच्छे लोग भी पिसेंगे कि वो सिर्फ बुरे लोगों के पीछे जा रहा है, ये बताना बहुत मुश्किल है। इस बारे में लिज आप क्या सोचते हैं? हाँ, ये मुद्दा गहरा है और तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। मरीना अब्रामोविच को लोग परफॉर्मेंस आर्टिस्ट कहते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी काली है। स्पिरिट कुकिंग, बच्चों को टॉर्चर जैसी अफवाहें, स्किन बेस्ड रिचुअल्स, सब पिज्जा गेट से जुड़ गए। वो 1996 का एक आर्ट पीस था जिसमें वो कुकिंग की रेसिपी पढ़ती थी, खून, दूध, स्पर्म जैसी चीजें। लोग कहते हैं ये सतानिक था, लेकिन वो कहती हैं ये सिर्फ आर्ट है, ना कि रियल रिचुअल। फिर भी एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम आया। रॉथचाइल्ड्स के साथ फोटो, एक पेंटिंग के सामने खड़े जो सेटान समनिंग हिज लीजियंस है। ये फोटो देखो, मरीना और जैकब रॉथचाइल्ड सैटन वाली पेंटिंग के सामने, और ये स्पिरिट कुकिंग का एक सीन उनकी परफॉर्मेंस से। ट्रंप वाला क्लिप 2016 का इंटरव्यू जहां वो कहती हैं ट्रंप मैजिशियन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, वो केओस क्रिएट करता है ताकि हम जागें, वो न्यू ऑर्डर कहती हैं। कॉन्स्पिरेसी वाले इसे NW से जोड़ते हैं। ट्रंप एलिट्स का टूल है जो दुनिया को कंट्रोल करने के लिए डिसरप्ट कर रहा। मेरा सोचना, ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट केओस तो लाया, टैरिफ्स, युद्ध की धमकियां, AI डिस्क्लोजर जैसी बातें, लेकिन क्या वो सच में अच्छे लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है या सिर्फ पावर शिफ्ट कर रहा है, पुरानी एलिट से नई वाले की तरफ? वैदिक नजरिए से देखें तो ये कली युग का तूफान है, इंद्र की तरह जो पहले बिजली गिराता है फिर बारिश लाता है। लेकिन अगर ट्रंप सिर्फ माया फैला रहा है तो हमें जागना है, न कि उसके पीछे भागना। अच्छे लोग फिसल गए क्योंकि उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद से ज्यादा अपनी बुद्धि और धर्म पर भरोसा करो। ये बात सुनी समझी कि ट्रंप भी उतने महान नहीं है जैसा कि हम सोच रहे थे। बेसिकली इस समय इस दुनिया में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो अपने दुनिया के बारे में सोच रहा है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, देश के बारे में सोच रहा हो सकता है। ये नेता किसके साथ हैं हम नहीं जानते, हमारे साथ नहीं है ये हम जरूर जानते हैं। और अगले सेगमेंट्स में आप ये भी देखेंगे कि और भी बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। मैं अब किसी भी नेता पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, चाह के भी नहीं कर पा रहा हूँ, पर हमारे पास जो पत्ते हैं हम उन्हीं को खेल सकते हैं, तो हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इस सेगमेंट को ही क्लोज करते हैं। थैंक यू। I'll be back. शपथ है।